नमस्ते। आज की इस बेहद खास प्रस्तुति में बात होने वाली है भारत के पहले ज्योतिर्लिंग यानी श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की। देखिए, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अकल्पनीय लचीलेपन और आस्था की असली ताकत दिखाती है। आज इस एक्सप्लेनर के जरिए मंदिर के उस गहरे और समृद्ध इतिहास को तो समझा ही जाएगा, साथ ही यात्रा को एकदम आसान बनाने के लिए एक बेहद प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड भी शेयर की जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय सोमनाथ। 17। जी हाँ, 17। जरा सोचिए, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जितनी बार इतिहास में इस भव्य मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया और सच कहें तो पूरी तरह मलबे में तब्दील करने की कोशिश की गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है? हर एक विनाश के बाद हर बार ये मंदिर अपनी ही राख से उठकर और भी ज्यादा भव्यता के साथ फिर से खड़ा हो गया। मतलब ये सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं है, बल्कि अजेय आस्था का एक जीता जागता प्रमाण है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे प्रमुख विषय क्या हैं। सबसे पहले मंदिर का स्वर्णिम अतीत, फिर उसकी वर्तमान वास्तुकला, सोमनाथ कैसे पहुंचे, दर्शन और नियम, और अंत में ठहरने के बेहतरीन विकल्पों पर बात होगी। चलिए बढ़ते हैं पहले भाग की ओर, मंदिर का स्वर्णिम अतीत। इस मंदिर की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका जिक्र हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। अगर हम पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण अलग अलग युगों में अलग अलग सामग्रियों से हुआ था। कहा जाता है कि सबसे पहले स्वयं चंद्रदेव यानी सोम ने इसे सोने से बनवाया था। फिर दूसरे युग में रावण ने इसे चांदी से बनाया। तीसरे युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी का उपयोग किया और अंततः राजा भीमदेव ने इसे पत्थरों से बनवाया। जरा कल्पना करके देखिए, अलग अलग युगों में इसका वैभव सचमुच अकल्पनीय रहा होगा, है ना? अब ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस मंदिर की अथाह संपत्ति और वैभव की वजह से बाहरी आक्रमणकारियों की नजरें हमेशा इस पर टिकी रहीं। साल 1026 में महमूद गजनी ने इस पर हमला किया और इसे लूटा और नष्ट कर दिया। इसके बाद भी आने वाली कई सदियों तक अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे शासकों के दौर में इसे ढाने के कई प्रयास किए गए। लेकिन इतनी भारी ऐतिहासिक उथल-पुथल के बावजूद आस्था हमेशा अडिग रही और उसी का ये नतीजा है कि आज़ादी के बाद साल 1951 में इसका आधुनिक पुनर्निर्माण पूरी तरह से संपन्न हुआ। अब आते हैं दूसरे भाग पर, वर्तमान स्वरूप और वास्तुकला। विनाश के उन पन्नों से बाहर निकलकर चलिए आज के इस अद्भुत और शांत स्वरूप को देखते हैं। आज जो ये भव्य मंदिर हम सबके सामने खड़ा है ना, वो असल में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प का ही एक बहुत बड़ा परिणाम है। चालुक्य यानी सोलंकी वास्तुकला शैली में बना यह मंदिर आज भारत के गौरव का एक विशाल प्रतीक है। और सबसे खास बात, समुद्र के ठीक किनारे स्थित इस मंदिर की दीवारों पर जो बारीक नक्काशी की गई है, वो सच में किसी को भी पूरी तरह से अचंभित कर सकती है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, सोमनाथ कैसे पहुंचें। अब थोड़ा इतिहास से हटकर इस दिव्य जगह की यात्रा की योजना बनाने के लिए कुछ सीधे और व्यवहारिक पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले रेलवे रूट्स को देख लेते हैं। सोमनाथ का अपना खुद का एक रेलवे स्टेशन है जिसका कोड है SMNH यानी स्माच। यह मंदिर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। इसके अलावा यहां से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर वेरावल स्टेशन भी है, जो देश के प्रमुख शहरों जैसे अहमदाबाद, राजकोट, मुंबई और जबलपुर से बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। और अगर सड़क मार्ग से जाने का विचार है तो गुजरात का रोड नेटवर्क काफी शानदार है। राजकोट से लगभग 190 किलोमीटर, जूनागढ़ से 90 किलोमीटर या फिर अहमदाबाद से 400 किलोमीटर की दूरी तय करके आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है। इसके लिए गुजरात राज्य परिवहन यानी GSRTC की बसों या फिर प्राइवेट टैक्सियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सच कहें तो यह सड़क यात्रा बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए भी विकल्प बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे नजदीकी डोमेस्टिक एयरपोर्ट केशोद है, जो करीब 55 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा 85 किलोमीटर दूर दीव एयरपोर्ट और 195 किलोमीटर दूर राजकोट एयरपोर्ट भी काफी अच्छे विकल्प हैं। और अच्छी बात यह है कि इन सभी हवाई अड्डों से सोमनाथ तक पहुंचने के लिए टैक्सियां बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की, दर्शन, आरती और नियम। यात्रा कैसे करनी है ये तो हमने जान लिया। अब सीधे मंदिर परिसर के उस आध्यात्मिक अनुभव और कुछ अहम नियमों की ओर बढ़ते हैं। दर्शन का प्लान बनाते समय सबसे पहले समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
मंदिर के कपाट हर दिन सुबह 6 बजे खुल जाते हैं और रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। मतलब इस पवित्र परिसर को देखने और इत्मीनान से दर्शन करने के लिए पूरे दिन भर में काफी लंबा समय मिल जाता है। आरती की बात करें तो मंदिर में दिन में 3 बार भव्य आरती की जाती है। सुबह 7 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भोग आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती। एक खास सलाह, शाम 7 बजे वाली संध्या आरती में शामिल होना एक ऐसा अनुभव है जिसे महसूस करना ही चाहिए। उस वक्त पूरे मंदिर का माहौल एकदम अलौकिक और दिव्य हो जाता है। दर्शन व्यवस्था को समझना भी जरूरी है। सामान्य दर्शन पूरी तरह से मुफ्त है और कतारें बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से चलती हैं। लेकिन अगर किसी बड़े त्योहार या वीकेंड पर भीड़ ज्यादा हो तो लंबी कतारों से बचने के लिए एक और व्यावहारिक विकल्प मौजूद है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 500 रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क देकर वीआईपी दर्शन पास भी बुक किया जा सकता है। दोनों ही विकल्प बेहतरीन हैं। यह पूरी तरह से वक्त और प्राथमिकता पर निर्भर करता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुछ कड़े सुरक्षा नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। सुरक्षा कारणों की वजह से मंदिर के भीतर मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच, चमड़े की बेल्ट या किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त वर्जित है। प्रवेश द्वार पर चेकिंग में कोई देरी ना हो, इसलिए मंदिर के ठीक बाहर उपलब्ध क्लॉक रूम यानी लॉकर रूम का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुविधा या तो मुफ्त है या फिर बहुत ही मामूली शुल्क पर आसानी से मिल जाती है। और हाँ, दर्शन करने के बाद एक ऐसा अनुभव है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। रात 8 बजे से 9 बजे तक होने वाला भव्य लाइट एंड साउंड शो। इस शो की सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें अमिताभ बच्चन जी की दमदार और प्रभावशाली आवाज में मंदिर का पूरा इतिहास सुनाया जाता है। सच मानिए, ये शो पूरी यात्रा के अनुभव को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, कहाँ ठहरें। यात्रा से जुड़ी ये एक बहुत ही अहम जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि हर बजट के अनुसार सोमनाथ में ठहरने के बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने खुद रुकने के लिए बहुत ही साफ सुथरी और सुरक्षित व्यवस्था कर रखी है। लीलावती अतिथि भवन में एसी और नॉन एसी कमरे लगभग 750 से 1300 रुपए के बीच मिल जाते हैं। महेश्वरी अतिथि भवन में भी इसी बजट में काफी अच्छे कमरे उपलब्ध हैं। अगर सी फेसिंग यानी समुद्र की तरफ खुलने वाले प्रीमियम कमरों की तलाश है तो सागर दर्शन एक शानदार विकल्प है, जहां की कीमत लगभग 3500 से 5000 रुपीस के आसपास रहती है। और अगर कोई अकेले यात्रा कर रहा है तो डॉर्मिटोरीज में केवल 90 से 200 रुपए में बेड भी आसानी से मिल जाते हैं। यहां एक सबसे क्रिटिकल एडवाइस। देखिए, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम बहुत बढ़ गए हैं। इन अतिथि भवनों की बुकिंग केवल और केवल ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट यानी somnath.org से ही करनी चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया लिंक या अनजान नंबर पर पैसे ट्रांसफर करने से बिल्कुल बचना चाहिए। वैसे अगर ट्रस्ट के भवनों में जगह न मिले तो मंदिर के आसपास कई अच्छे प्राइवेट प्योर वेज होटल्स और रिजॉर्ट्स भी मौजूद हैं, जहां 1500 से लेकर 5000 रुपए तक के बजट में रूम लिए जा सकते हैं। और अब इस शानदार एक्सप्लेनेर के अंत में एक छोटा सा रिमाइंडर। सोमनाथ दर्शन के साथ साथ पास ही मौजूद भालका तीर्थ, त्रिवेणी संगम और गीता मंदिर के भी दर्शन किए जा सकते हैं। तो अब तो सारी जानकारी सामने है। महादेव के इस अजय और पावन धाम की यात्रा का प्लान कब बन रहा है, कमेंट्स में लिखकर जरूर साझा करें। और हाँ, अगर इस जानकारी से थोड़ी भी मदद मिली हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो बस अब पैकिंग शुरू करने का समय आ गया है। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा जरूर बने।